एवरीवन, हमने लास्ट क्लास में क्षतक्षीण कंप्लीट किया था। आज हम लोग श्वेथु पढ़ेंगे, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो श्वेथु चिकित्सितम व्याख्यास्यामः चरक चिकित्सा 12 चैप्टर। ठीक है, हमें रेफरेंस भी याद होना चाहिए। तो शुरू करते हैं श्लोका नंबर 3 से। क्या बोल रहे हैं देखो, बोल रहे हैं भिसक वरिष्ठम सुरसिद्ध जुष्टम मुनीन्द्रमित्र यात्मज अग्निवेशम महागदस्य। महागद टर्म दे दिया किसको? श्वेथु को, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। महागद टर्म किसको दिया? श्वेथु को दिया। और किसको दिया है? रक्तपित्त को दिया है ना। जब हम रक्तपित्त पढ़ते हैं, कौन सा चैप्टर है? 4th चैप्टर है, चरक चिकित्सा 4th चैप्टर, है ना। तो वहाँ पर भी हमने रक्तपित्त के लिए महागद देखा है, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं? श्वेथु के लिए देख रहे हैं महागद। ठीक है, तो साइड में लिख लेना है कि महागद रक्तपित्त के लिए भी आया है। और अतत्व अभिनिवेश जब हम पढ़ते हैं चैप्टर 10 में, है ना, चिकित्सा 10 अपस्मार चिकित्सितम व्याख्यास्यामः में, तो वहाँ पर अतत्व अभिनिवेश के लिए एको महागद आया ना, कि बोल रहे हैं कि एको महागद। ठीक है, तो उसको भी महागद एक तरह से बोला है। तो ये हमें 3 चीज़ें याद रखनी है: अतत्व अभिनिवेश, रक्तपित्त एंड शोथ। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है 3rd श्लोका में। नेक्स्ट श्लोका 4th, है ना। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देखो, इसमें एक रेफरेंस मिल रहा है। बोल रहे हैं रेफरेंस का मतलब ये होता है कि कोई लाइन रख के पूछें और हमें बताना हो कि वो कहाँ से लिया गया है, दैट इज़ रेफरेंस, है ना। तो जहाँ पर भी मैं रेफरेंस बोलूँ वहाँ पर पे हाईलाइट करके वहाँ साइड में लिख लेना है, दैट इज़ रेफरेंस। ठीक, तो श्लोका पढ़ते हैं। बोल रहे हैं तस्मै जगद अगद वेद सिंधु प्रवर्तन आद्रि प्रवरो। तो यही टर्म इम्पॉर्टेंट है, अगद वेद सिंधु प्रवर्तन आद्रि प्रवरो। तो ये ना, ये जो टर्म है ये किसको दे रहे हैं? पुनर्वसु आत्रेय को दे रहे हैं। पुनर्वसु आत्रेय को बोल रहे हैं अगद वेद सिंधु प्रवर्तन आद्रि प्रवरो। तो इसका मतलब क्या है? आद्रि, आद्रि मतलब पर्वत, है ना, पर्वत। तो बोल रहे हैं कि जो सिंधु मतलब गंगा जैसी नदी का प्रवर्तन करे, ऐसा हिमालय, है ना, श्रेष्ठ होता है, वैसे ही जो शास्त्रों का प्रवर्तन करे, वेदों का प्रवर्तन करे, वो मुनि श्रेष्ठ। तो ये पुनर्वसु आत्रेय को बोल दिया है। ठीक है, तो ये हमें टर्म याद रखना है, अगद वेद सिंधु प्रवर्तन आद्रि प्रवरो। पुनर्वसु आत्रेय के लिए कहा गया है। और कहाँ कहा गया है? चरक चिकित्सा 12 चैप्टर श्वेथु चिकित्सितम व्याख्यास्यामः में। ठीक है, तो वहीं साइड में लिख लो रेफरेंस। अब इसमें भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो कवर हो गया है। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, श्लोका नंबर 6। यहाँ पर निज शोथ का कारण बता रहा है ना, कि लोकल जो शोथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या क्या रीज़न हो सकता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहे हैं, अरसांस्य चेष्टा, है ना। बोल रहे हैं अरसांस्य चेष्टा नाचा देह शुद्धिर मर्मो उपघातो, है ना। कि अगर कोई पेशेंट अर्श रोग से पीड़ित है ना, तो देखो जब हेमोराइड्स होता है तो वहाँ पे शोथ हो जाता है ना। और अचेष्टा, कोई चेष्टा नहीं कर रहा है तो भी शोथ हो जाएगा, है ना। अर्थात आलस्य युक्त होकर रात दिन बैठे हैं, कभी भी अपने शरीर का जो है देह शुद्धि, देह अशुद्धि होगा ना, नाचा देह शुद्धि, जो देह की शुद्धि ना करते हो, कभी भी संशोधन ना करते हो, नो वमन नो विरेचन, है ना, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मर्मो उपघातो मतलब मर्म का उपघात हो जाता हो, मर्म स्थान का आघात लगा रहता हो। तो अरसान से अचेष्टा न च देह शुद्धि मर्मो उपघातो। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? विषमा प्रसूति, है ना, कि जिन स्त्रियों को विषम प्रसूति हो, मतलब 2 बार या 2-4 एक साथ बच्चे मूढ़ गर्भ होकर उत्पन्न होते हो, है ना। तो मतलब प्रसूति जो है वो सम नहीं है, विषम हो गया। कुछ भी जो डिफरेंट है प्रसूति से, एक नॉर्मल प्रसूति से जो डिफरेंट हो, वो विषम प्रसूति। ठीक है, तो विषमा प्रसूति के कारण किसका बोल दिया है? कि निज शोथ का कारण। ठीक है, तो अगर किसी को भी मूढ़ गर्भ हो या ऐसा कोई भी विषम कंडीशन हो जाए तो वहाँ पर तो शोथ रहेगा ही, है ना। तो ये हमें याद रखना है, ये एक लाइन पूरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या बोल रहे हैं देखो, नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, मृत्यु उपचार प्रतिकर्मणाम च निजस्य हेतु स्वयथो प्रतिष्ठा, है ना, कि जो व्यक्ति वमन आदि प्रत्येक कर्मों को अनुचित रूप में सेवन करते हैं, उनके शरीर से वात आदि दोष कुपित होकर शोथ का कारण बनते हैं, है ना। तो जो वमन आदि, वमन विरेचन, जो भी पंचकर्म हैं, उनका अनुचित रूप से सेवन कर रहे हैं तो उसमें वात आदि दोष कुपित हो जाएंगे। जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हो गए हैं जो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं,
मतलब उन्हें पूरा ज्ञान नहीं है और वो कह रहे हैं हम तो तुम्हारा वमन 2 दिन में करा देंगे, कल आ जाना हम तुम्हारा विरेचन करा देंगे विदाउट दीपन पाचन, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे दोष और एग्रीवेट होंगे और चीज़ें खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो वो ये एक रीज़न बता रहे हैं कि निज शोथ का कारण है। तो ये लाइन हमें पहले तो याद रखनी है, अरसान से अचेष्टा न च देह शुद्धि मर्मो उपघातो विषम प्रसूति, ठीक है। ये सब निज शोथ का कारण है। अब नेक्स्ट श्लोका में आओ, 7th में। 7th में क्या बोल रहे हैं, आगंतुक शोथ का कारण। अब बोल रहे हैं आगंतुक शोथ का कारण। अभी तो हमने लोकल जो पढ़ा कि लोकल शोथ कैसे हो रहा है, स्वेलिंग कैसे हो रही है। अब ये आगंतुक शोथ बता रहे हैं कि किसी और चीज़ से जो हमारी बॉडी से ना होकर के अलग से कहीं से आ रही है ना। तो वो कैसे उत्पन्न हो रहा है, देखो वो बोल रहे हैं लकड़ी, पत्थर, शस्त्र, अग्नि, अशनि, है ना। तो ये इन सब से जो बाहर से आघात लगने पर हो जाए, जैसे चोट लग गई हमें कहीं से, तो उसकी वजह से जो स्वैथु हो जाए ना, वो जो है क्या है, आगंतुक शोथ का कारण है। फिर अब उसी लाइन में क्या बोल रहे हैं, निज शोथ 3 प्रकार का बता रहे हैं कि निज शोथ 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से बता रहे हैं, सर्वांगज, अर्धांगज, किसी एक अवयव को आश्रित कर शोथ होना। तो जो निज शोथ का कारण हमने क्या क्या पढ़ा था, अरसान से अचेष्टा न च देह शुद्धि मर्मोपघातो विषम प्रसूति, है ना, ये हमने कारण पढ़ा था। तो अब देखो, अब ये बोल रहे हैं 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो सर्वांगज हो सकता है। अब ये सोच के देखो सर्वांगज किस में होगा, जैसे देह की शुद्धि नहीं कर रहे हो तो अब वो सर्वांगज कॉज करेगा, है ना, सर्वांगज शोथ होगा। अर्धांगज किस में होगा, हम वमन नहीं करा रहे हैं, कोई कफस डिसऑर्डर हो गया जिसकी वजह से हम वमन नहीं करा रहे हैं, तो अब उसमें क्या होगा कि कहो सिर्फ ऊपर की साइड में शोथ रह रहा है क्योंकि कफ बढ़ा हुआ है ना, तो अर्धांगज शोथ हो जाएगा। और किसी एक अवयव को आश्रित करके शोथ होना, तो मतलब किसी एक अवयव, तो जैसे एक अवयव किस किस केस में हो सकता है, जैसे अगर अर्शांश है, मतलब अर्श की वजह से शोथ हो रहा है तो वो सिर्फ गुद मार्ग में होगा, है ना। विषम प्रसूति है तो वो सिर्फ गर्भाशय में होगा। तो ये एक अवयव को आश्रित करके होंगे, है ना। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि निशोथ 3 जगह हो सकते हैं। तो 3 बता दिया है, 3 भेद बता दिए, सर्वांगज, अर्धांगज और एक किसी एक अवयव को आश्रित करके शोथ का होना, ठीक है। फिर नेक्स्ट श्लोका 8th श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्या है देखो, 8th श्लोका में बोल रहा है, शोथ की संप्राप्ति बता रहे हैं ना, बोल रहे हैं बाह्य सिरा प्राप्य यदा कफाश्रिक पित्तानि संदूष्यतीह वायु तैर्बद्ध मार्गः तदा विसर्प्य उत्सेद लिंगम स्वैथुम करोति, है ना। तो ये श्लोका पूरा इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। अब इसमें देखो समझने वाली बात क्या है, बोल रहे हैं कि दूषित वायु बाहरी सिराओं में जाकर, है ना, तो पहले बॉडी में वायु दूषित हो जाएगी और फिर वो क्या करेगी, जो बाहरी आश्रित सिराएं हैं, है ना, बिल्कुल सुपरफिशियल, वहाँ पर जाकर के क्या करेगी, वो कफ, रक्त और पित्त को दूषित कर देता है ना। कफ, रक्त एंड पित्त को दूषित कर देगा। वायु तो ऑलरेडी दूषित है, तो बाकी बचा कौन, कफ, पित्त एंड रक्त, है ना, तो उसको भी दूषित कर देगी। फिर जब दूषित क्या होगा, और अतः दूषित और मात्रा से अधिक वृद्ध कफ, रक्त, पित्त वायु का मार्ग रोक देते हैं। अब जो वायु बढ़ी हुई है उसने इन तीनों को दूषित किया, अब ये ही तीनों बढ़ करके वायु के मार्ग को रोक देंगे, है ना। और जब मार्ग रुक जाएगा तो वो वायु क्या होगी, इधर उधर गमन करेगी, और जब वो उधर जहाँ जहाँ गमन करेगी वहाँ पर क्या होगा, उत्सेद युक्त लक्षण वाला ना, विसर्प्य उत्सेद लिंगम श्वैथुम करोति। तो उत्सेद इसका क्या, कौन सा लक्षण है, आत्म लक्षण है ना। तो जैसे ज्वर का आत्म लक्षण क्या होता है, संताप होता है, वैसे ही शोथ का आत्म लक्षण क्या होगा, उत्सेद लिंगम, है ना। तो वो उत्सेद युक्त लक्षण वाला शोथ को उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। एक बार फिर श्लोका पढ़ेंगे, श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बाह्य सिरा प्राप्य यदा कफ अश्रिक पित्तानि, कफ, रक्त एंड पित्त को दूषित कर देती है वायु, कफ अश्रिक पित्तानि संदूषिती है वायु, ठीक है। तैर्बद्ध मार्ग, फिर यही जो है वायु का मार्ग रोक लेते हैं। स तदा विसर्प उत्सेद लिंगम श्वैथुम करोति। तो जो यहाँ पर विसर्प बोल रहे हैं ना, ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये आ जाए तो हमें ऐसा लगेगा ये तो विसर्प से रिलेटेड है, तो ये इस चैप्टर में कहाँ होगा, तो हम गलत कर देंगे क्वेश्चन, है ना। लेकिन यहाँ पर विसर्प का मतलब क्या है कि जो वायु फैल रही है ना, जहाँ जहाँ जा रही है, तो जैसे विसर्प फैलता है ना, विसर्प मतलब सर्पण करने वाला, फैलने वाला, तो वो वहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे वायु फैलेगी वहाँ वहाँ स्वैथु की उत्पत्ति होगी, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, विसर्प उत्सेद लिंगम स्वैथुम करोति, ये इसका प्रत्यात्म लक्षण है। अगर पूछे शोथ का प्रत्यात्म लक्षण क्या होता है, तो हमें बोलना है उत्सेद, मतलब उठ जाना, उठा हुआ होना इज शोथ का प्रत्यात्म लक्षण, ओके।
देखो नेक्स्ट श्लोक है श्लोका नंबर 9, है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि शोथ के स्थान तथा दोष का संबंध। तो इसमें बता रहे हैं कि जैसा स्थान मतलब शोथ जो जहाँ का दोष इन्वॉल्व होगा वहाँ उस स्थान पर शोथ होगा। तो जैसे बोल रहे हैं कि अगर वायु के स्थान में दोष संचित हो तो शरीर के अधा प्रदेश में शोथ उत्पन्न करते हैं, है ना। क्योंकि वायु का जो स्थान है वो कहाँ है, शरीर के अधा प्रदेश में, नाभि के नीचे बोला गया है। तो शरीर के अधा प्रदेश में शोथ उत्पन्न करेंगे। अगर उरर भाग में संचित हो रहे हैं तो शरीर के ऊपरी भाग में शोथ उत्पन्न करेंगे। और जब शरीर के मध्य भाग में दोष संचित हो रहे हैं तो मध्य भाग में शोथ उत्पन्न करेंगे। ऐसे ही बोल रहे हैं कि अगर सर्वांग में दोष संचित हो रहे हैं तो सर्वांग में शोथ उत्पन्न होगा। और यदि शरीर के किसी भी एक या अंग या अवयव में संचित हो तो उन्हीं अंगों में शोथ उत्पन्न करते हैं। उन शोथों में जिस दोष की प्रधानता होती है वह शोथ उसी दोष के नाम से, जैसे वातज, पित्तज, कफज कहा जाता है। तो जो उन शोथों में जिन दोषों की प्रधानता होती है, जैसे अगर वातज दोष प्रधान है ना, वात का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो वो वातज शोथ कहलाएगा। ऐसे ही पित्तज एंड कफज कहा गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, विमर्श में बोल रहे हैं कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संगा स्व वैगुण्यात रोगस तत्र उपजायते, है ना। तो बोल रहे हैं कुपिता नाम ही दोषाणाम। तो ये श्लोका कहाँ का है, ये सुश्रुत सूत्र 24 का है, व्याधि समुदेशीय अध्याय, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइड में कि सुश्रुत सूत्र 24 व्याधि समुदेशीय अध्याय का है। ये हमने पढ़ रखा है, तो ये हमें याद रखना है कि कहाँ से लिया गया है, सुश्रुत सूत्र 24। ये हमने कहाँ पढ़ा है, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, है ना, तब वहाँ पर हमने देखा था ये। तो कुपिता नामी दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संगस्व वैगुण्याद रोगस्तत्र उपजायते। ठीक है, कि दोष कुपित होकर के शरीर में परिधावन करते हैं, दौड़ते हैं, और जहाँ पर उनको यत्र संगस्व यखा वैगुण्याद ना, जहाँ पर उनको खाली जगह मिलता है वहाँ पर वो क्या करते हैं, रोग की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो ये रेफरेंस है, इसको याद रखना है, सुश्रुत सूत्र 24 व्याधि समुदेशीय अध्याय। ठीक, फिर उसके बाद श्लोका नंबर 10 देखो, शोथ का पूर्व रूप बता रहे हैं ना। शोथ का पूर्व रूप में क्या है, ऊष्मा तथा स्याद दवथु सिराणाम आयाम इत्येव च पूर्व रूपम। तो ये शोथ का पूर्व रूप है, 3 है। क्या क्या है, ऊष्मा, स्याद, दवथु, सिराणाम, आयाम। तो पहला क्या है, ऊष्मा है, दूसरा क्या है, दवथु, और तीसरा क्या बोल रहे हैं, सिराणाम, आयाम। ठीक है, तो ऊष्मा तो ठीक है, चलो शोथ के पूर्व रूप में हमें ऊष्मा मिलती है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, दवथु। तो दवथु क्या है कि चक्षु आदि इंद्रियों में ताप का अनुभव होना। तो जो इंद्रियां हैं ना, वहाँ पर जब ताप का अनुभव होता है तो वो क्या है, स्याद दवथु। तो पहला क्या है, ऊष्मा, दूसरा है दवथु। तो जब ऊष्मा है तो उसी से रिलेटेड याद रखो कि जब इंद्रियों में ऊष्मा होगा तो वही दवथु कहलाएगा। तीसरा क्या बोल रहे हैं, सिराणाम आयाम। तो ये इसका मतलब क्या है, सिराणाम आयाम मतलब सिराओं में आयाम हो जाना, मतलब डायलेट हो जाना। तो इसका मतलब क्या है, वैसो डायलेशन, है ना। तो शोथ के पूर्व रूप में हमें क्या मिलेगा, वैसो डायलेशन, और क्या मिलेगा, ऊष्मा, एंड लास्ट वन क्या मिलेगा, दवथु। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, ऊष्मा स्याद दवथु सिराणाम आयाम इत्येव च पूर्व रूपम। किससे रिलेटेड है, शोथ से, शोथ का पूर्व रूप है। ठीक है, फिर विमर्श में क्या बोल रहे हैं ना, लास्ट लाइन में, लास्ट की सेकंड लाइन में बोल रहे हैं कि माधव निदान में भी 3 ही लक्षण बताए गए, पर वहाँ ऊष्मा ना कह करके अंग गौरव बताया गया। ये इंपॉर्टेंट है। माधव निदान क्या बोलते हैं, वो ऊष्मा नहीं बोलते, वो बोल रहे हैं दवथु तो है ही, मतलब ऊष्मा तो एक तरह से इंद्रियों में हो ही रहा है, तो हम क्यों अलग से बताएं। तो उन्होंने क्या किया, ऊष्मा की जगह पे अंग गौरव बता दिया कि एक तो शोथ के पूर्व रूप में गुरुता भी आ जाती है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि अंग गौरव किसने बताया, ऊष्मा के स्थान पे माधव निदान ने बताया। तो क्या क्या हो गया, ऊष्मा स्याद दवथु सिराणाम आयाम, ये चरक ने बता दिया, और माधव निदान ने क्या बताया, अंग गौरव, दवथु एंड सिराणाम आयाम। ठीक है, फिर नेक्स्ट श्लोका देखो, श्लोका नंबर 11, उसमें क्या बोल रहे हैं, शोथ का सामान्य लक्षण। ठीक है, तो अब यहाँ पे लक्षण बता रहे हैं कि अगर शोथ हो गया है तो उसमें लक्षण क्या क्या मिलेगा। अब देखो, जो चरक है ना वो लक्षण में गौरव बता रहे हैं, और जो माधव निदान थे वो पूर्व रूप में गुरुता बता रहे थे। तो अब ये हमें याद रखना है कि स गौरवम स्याद अनवस्थित तत्वम स उत्सेदम ऊष्मा अथ सिरा तनत्वम, है ना। तो अब देखो ऊष्मा इसमें भी आ गया, उत्सेद होगा, ठीक है, अनअवस्थितम स्याद अनवस्थितम ना, स गौरवम स्याद अनवस्थितम। तो एक तो गुरुता आ जाएगी, दूसरा अनवस्थित रहेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, एक स्थान पे नहीं रहेगा। उत्सेद होगा मतलब उसमें उभार होगा, अभी हमने देखा था कि प्रत्यात्म लक्षण है तो उत्सेद रहेगा। फिर
ऊष्मा, ऊष्मा हमने पूर्व रूप में भी देखा और सामान्य लक्षण में भी देख रहे हैं, तो ये कॉमन हो गया ऊष्मा। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, सिरा तनुत्वम। अब देखो वहाँ पर सिरा नाम आयाम मिल रहा था पूर्व रूप में, है ना, और शोथ के सामान्य लक्षण में क्या मिल रहा है, सिरा तनुत्वम। तनुत्वम मतलब उसका जो है, जो वेसल्स हैं उसकी थिकनिंग कम हो जाती है ना। तो सिरा की जब थिकनिंग कम हो जाएगी तो क्या होगी, वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। बात वही है, सिरा नाम आयाम मतलब वेजोडाइलेशन होता है, सिराओं का आयाम हो जाना। और सिरा तनुत्व मतलब सिरा का जो वॉल है ना, मतलब वेसल्स की जो वॉल है उसकी थिकनिंग कम हो जाना, वो पतली हो जाएंगी। तो जब पतली होंगी तो क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा। तो ये लेकिन हमें टर्म्स याद रखने हैं कि सिरा तनुत्व मतलब शोथ के सामान्य लक्षण में आ रहा है और सिरा नाम आयाम पूर्व रूप में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें याद रहना चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं, सलोम हर्ष अंग विवर्णता च सामान्य लिंगम स्वयथो प्रदिष्टम। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, हमने सिरा तनुत्वम देखा, फिर बोल रहे हैं सलोम हर्ष, है ना, तो मतलब रोमांच होगा, अंगों में भी विवर्णता हो जाएगी, है ना। जब शोथ की उत्पत्ति होगी तो क्या होगा, जब इंसान में शोथ मतलब लोगों को शोथ हो जाता है, बॉडी फूल जाती है, तो क्या होता है, विवर्ण हो जाता है ना। मान लो किसी का नॉर्मल कलर थोड़ा डार्क है तो वो गोरा दिखने लगता है, बहुत साफ दिखने लगता है, क्यों, बिकॉज ऑफ शोथ, है ना। तो जब शोथ होता है तो अंग विवर्णता हो जाती है, लोम हर्ष होता है, एंड च सामान्य लिंगम स्वयथो प्रदिष्टम। तो ये सामान्य लक्षण है किसके, स्वयथु के। तो हमें स गौरवम तो सबसे पहले याद रखना है ना कि माधव निदान ने उसके पूर्व रूप में बताया है शोथ के, जबकि चरक ने किस में बता दिया, सामान्य लक्षण में बता दिया। दूसरा में क्या याद रखना है कि ऊष्मा दोनों में है, पूर्व रूप में भी है, सामान्य लक्षण में भी है, और सिरा नाम आयाम पूर्व रूप में है और सिरा तनुत्वम सामान्य लक्षण में है। तो ये भी हमें याद रखना है। मीनिंग दोनों का सेम है बट टर्म्स हमें याद रखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सलोम हर्ष अंग विवर्णता, ये भी सामान्य लक्षण में है। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोका देखो, श्लोका नंबर 12। यहाँ पर बोल रहे हैं वातजन्य शोथ, वातजन्य शोथ का लक्षण बता रहे हैं, है ना, कि अगर उसमें वात प्रधान्य शोथ हो रहा है तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे। तो बोल रहे हैं चल तनुत्वक परुषो अरुणो अशतः। बोल रहे हैं जो वात से होने वाला शोथ होगा वो थोड़ा चंचल होगा, चल होगा, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान में फैलने वाला होगा, घटने बढ़ने वाला होगा। और क्या होगा, तनुत्वक, है ना। तो तनुत्वक भी इंपॉर्टेंट है कि शोथ स्थान की जो त्वचा होगी वो पतली हो जाती है। और क्या बोल रहे हैं, परुषो अरुणो अशता, त्वचा स्पर्श में कैसी होगी, खुरदुरी होगी, परुष होगी ना। और वर्ण में कैसी होगी, रक्त वर्ण या काली वर्ण की होगी। तो ये तो बिल्कुल क्लासिकल लक्षण है कि वात से अगर हो रहा है तो रक्त वर्ण या काला हो जाएगा, है ना। और चलस तनुत्वक, तो ये भी याद हो जाएगा, वात से रिलेटेड है। फिर क्या बोल रहे हैं, प्रसुप्तिर हर्ष अर्तिरयुतो अनियमितता, की त्वचा में शून्यता, रोमांच और वेदना होती है। प्रशाम्यति उन्नमति प्रपीड़ित, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करो। बोल रहे हैं कि जैसे ही तुम जैसे उसको जैसे दबाया जाएगा ना शोथ को, तो वो फिर से उठाएगा अपने आप तुरंत, वात की वजह से ना। प्रशाम्यति उन्नमति प्रपीड़ित, जैसे ही दबाएंगे फिर से वो शीघ्र ही उठ जाएगा। और क्या बोल रहे हैं, दिवावली, दिवावली भी इम्पॉर्टेंट है कि दिन में शोथ के उपद्रव अधिक रहते हैं, दिन में जो है उसकी एक्टिविटी और बढ़ जाती है शोथ की, है ना। तो दिवावली कौन सा है, वातजन्य है ना। वातजन्य कौन सा है, दिवावली। ठीक है, तो हमें एक कोई याद रखना है। अभी हम कफजन्य पढ़ेंगे तो वहाँ पे रात्रि बलि आएगा, तो हमें कोई एक याद रखना है कि वात का या तो दिवावली याद रख लो और रात्रि का या तो कफजन्य याद कर लो। कि तो इसमें ऐसे याद कर सकते हैं कि दिवावली है, दिवा में दीवा वा आ रहा है ना, तो वातज है, मतलब वातज शोथ होगा तो वो दिवावली होगा। ठीक है, एक याद रखो, तो रात्रि बलि पूछ लेगा तो अपने आप कफज हो जाएगा, या जैसा भी ट्रिक बनाना चाहो वैसा बना सकते हो। तो वातजन्य शोथ का क्या है, दिवावली है। फिर उसके बाद देखो पित्तजन्य शोथ का लक्षण बता रहे हैं। पित्तजन्य शोथ में क्या है, बोल रहे हैं मृदु सगंधो अशित पीत रागवान भ्रम ज्वर स्वेद तृषा मदान्विता। तो इसमें मृदु सगंधो इम्पॉर्टेंट है ना। क्या बोल रहे हैं कि जो शोथ स्पर्श में कोमल हो, मृदु हो। पित्तजन्य शोथ क्या बता दिया, कोमल बता दिया कि स्पर्श में कोमल है। सगंधो, तो पित्त से गंध रिलेटेड होता है, तो ये हम सही है, क्लासिकल लक्षण है, हम जान जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मृदु सगंधो अशित, वर्ण में काला। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले भी परुषो अरुणो अशिता आया था ना,
वो भी काला था, वातजन्य, और यहाँ पे भी काला बोल दिया है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि अच्छा काला बोल रहे हैं तो ये वातजन्य होगा, बट नहीं, यहाँ पर पित्तजन्य शोथ को भी काला बोला है, तो अशिता पीत रागवान और पीला होगा। ठीक, फिर भ्रम, ज्वर, श्वेद, तृष्णा, मदान्विता, ये सब पित्त से रिलेटेड है, तो ठीक है। उसके बाद यह उष्यते स्पर्श रुग अक्षी रागकृत, है ना, क्या बोल रहे हैं कि जिस सोथ में दाह, स्पर्श से वेदना, है ना, कि हमने स्पर्श किया और वेदना हो रही है उसे, रोगी का नेत्र रक्त वर्ण का हो जाता हो, स पित्त शोथो भृश दाह पाकवान, सो में दाह की अधिकता और अधिकतर पाक हो जाता है, उस शोथ को पित्तजन शोथ कहा जाता है। ठीक है, फिर इसमें क्या बोल रहे हैं, कफजन्य शोथ, नेक्स्ट श्लोका है 14 श्लोका ना, इसमें बोल रहे हैं कफजन्य शोथ का लक्षण बता रहे हैं। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाली लाइन में तो बिल्कुल क्लासिकल लक्षण दे रहे हैं कि गुरु होगा, स्थिर होगा, पांडुर अरुचिकान्विता, बिल्कुल अरुचि होगी पेशेंट को, और प्रशेक होगा, निद्रावमी वहनीम आंध्र कृत्य, मतलब उसकी जो उसको जो है पेशेंट अग्निमांद से पीड़ित रहेगा, वमी वमन होगा उसको, है ना, तो ये सब कफ से रिलेटेड है, तो इसमें कुछ ऐसा हमें रटने वाला जैसा कुछ नहीं है। हाँ, नेक्स्ट लाइन में देखो, बोल रहे सकृक्ष जन्म प्रसमो निपीड़ितो, है ना, कि जो है देर से उत्पन्न होगा और कठिनता से शांत होगा ना, शोथ देर से उत्पन्न होगा और कठिनता से शांत होगा। और इसमें क्या है ना, जब हम हाथ से दबाएंगे तो क्या होगा, वो देर तक उठता नहीं है। च न उन्नमेत, रात्रि बलि कफात्मका, कि जब हम उसको दबाएंगे, निपीड़ितो च न उन्नमेत, जब हम उसको दबाएंगे तो वो उठता नहीं है ना, वो दब जाता है बिल्कुल। अब वातज में क्या था, दबा रहे थे उठ जा रहा था। प्रपीड़ितो प्रशाम्यति प्रउन्नमति प्रपीड़ितो, और इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक तो पहले कृक्ष जन्म प्रसमो, कि देर से उत्पन्न होता है और कठिनता से शांत होता है। ये जो कफजन्य शोथ होगा ये देर से उत्पन्न होगा और कठिनता से शांत होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, निपीड़ितो च न उन्नमेत, कि एक तो जब दबा देंगे तो वो उठेगा ही नहीं, अर्थात दबा ही रहता है। और रात्रि बलि बोल रहे हैं, मतलब रात्रि में शोथ बलवान रहता है। ठीक है, तो हमने दीवावली कहाँ देखा, वातजन्य शोथ में देखा, रात्रि बलि कहाँ देख रहे हैं, कफजन्य शोथ में देख रहे हैं, तो ये हमें बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट श्लोका देखो 15, बोल रहे हैं शोथ का असाध्य लक्षण। तो बोल रहे हैं ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिन लक्षणों के प्रकट होने पर हम ये जानें कि शोथ जो है असाध्य हो गया है। तो कौन कौन से बता रहे हैं, देखो, बोल रहे हैं कृशस्य रोगैर बलस्य यो भवेद उपद्रवैर्वा वमिर पूर्वकैर युता। बोल रहे हैं यदि कृश व्यक्तियों को या रोग से दुर्बल व्यक्तियों को शोथ हो जाए, मतलब कोई पतला दुबला व्यक्ति है या फिर उसको किसी रोग के बाद बहुत दुर्बलता आ गई है, तो उसके बाद उसको शोथ हो रहा है ना, और उसमें वमन या फिर वमन इत्यादि उपद्रवों से युक्त हो, है ना, कि वमन आदि उपद्रवों से युक्त उसको शोथ उत्पन्न हो रहा हो, तो भी वो असाध्य होता है ना। और फिर क्या बता रहे हैं, सहंति मर्मानुगतो अथ, कि जो शोथ है ना वो मर्म स्थान तक चला गया हो, इतना डीप चला गया हो। फिर क्या बोल रहे हैं, तब भी असाध्य होगा। फिर राजीमान बोल रहे हैं कि दुर्बल व्यक्तियों को होने वाला शोथ सिरा जाल से भरा हुआ, मतलब इतना ज़्यादा शोथ हो गया कि उसकी वेन्स प्रोमिनेंट हो गई बिल्कुल। हालांकि शोथ में जो है ना वेन्स प्रोमिनेंट नहीं होती हैं, वेन्स दिखती ही नहीं है, इतना भयंकर होता है ना। तो राजीमान ये जो सिरा जाल बता रहे हैं कि ये वेन्स नहीं होगा, ये हो सकता हो कि ये सुपरफिशियल सिराएँ, मतलब कोई भी लाइनिंग्स दिखती हों और या फिर स्किन फटी फटी जैसी दिखती हो, तो उसको ये बोल रहे हों। हालांकि ये वेन्स तो नहीं होगा, क्योंकि जब शोथ होता है तो वेन्स छुप जाती हैं, हमें वेन्स मिलती ही नहीं है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, परिश्रवेद हीन बलस्य व सर्वगा, उससे जल का श्राव होता हो, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा शोथ हो गया, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है कि उससे जल का श्राव हो रहा है। और जो शोथ सर्वांग में होता है, सर्वगा पूरी बॉडी में हो गया है, तो वो शोथ क्या होगा, असाध्य होगा। तो इसमें हमें याद क्या क्या रखना है, वमीर पूर्वकैर युता, है ना, कि वमन आती उपद्रवों से युक्त होगा तो क्या होगा, शोथ असाध्य होगा। बाकी तो हमें समझ में आ रहा है ना कि अगर कृश होगा, मर्मानुगत है, राजीमान है, परिश्रवेद है, तो हाँ ठीक है, ये असाध्य हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ यूज़ की है, मतलब डिजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे कि उसको वमन हो रहा हो, तो क्या होगा,
असाध्य होगा। ना कुछ और तो लिया नहीं है, ना विरेचन, ना हिक्का, ना किसी प्रकार का कोई भी इन्होंने व्याधि नहीं बताई, सिर्फ वमन बताया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये याद रखना है कि अगर वमन हो रहा है सोत के साथ तो मतलब वो असाध्य है, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। फिर देखो इसके विमर्श में, देखो इसके विमर्श में ना इसका उपद्रव बता रहे हैं, सोत का उपद्रव बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बता रहे हैं? छर्दिस तृष्णा अरुचि श्वासो ज्वरो अतिसार एव च सप्तको अयम सदौर्बल्यम सोथो उपद्रव संग्रह। सोत का उपद्रव बता रहे हैं कि बोल रहे हैं छर्दी होगा, अगर सोत के बाद क्या होगा, अगर सोत के उपद्रव में क्या क्या उत्पन्न हो रहा है? छर्दी, तृष्णा, अरुचि, श्वास, ज्वरो अतिसार एव च, सप्त को 7 जो है उपद्रव बता रहे हैं। सदौर्बल्यम सोथो उपद्रव संग्रह। तो सप्त को अयम सदौर्बल्यम किसके लिए बोला गया है? सोत के उपद्रव के लिए बोला गया है। ये पॉइंट्स भी आते हैं कि सप्त को अयम सदौर्बल्यम किसके लिए बोला गया है ना। और सप्तक द्रव्य किसके लिए, सप्त द्रव्याणी किसके लिए यूज़ किया गया है? तो सप्त द्रव्याणी कुष्ठ के लिए यूज़ किया गया है। सप्तक धातु किसके लिए यूज़ किया गया है? विसर्प के लिए, ठीक है। साइड में लिख लो कि सप्तक द्रव्य जो है कुष्ठ के लिए बोला गया है, सप्तक धातु विसर्प के लिए बोला गया है, और सप्तक बल किसके लिए बोला गया है? राजयक्ष्मा के लिए बोला गया है, ठीक है। और सप्तक गण कृमि के लिए बोला गया है, ठीक है। और सप्तको अयम सदौर्बल्यम किसके लिए बोला गया है? सोत के उपद्रव के लिए बोला गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना है, साइड में लिख लो। जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे, गो थ्रू होते जाएंगे, तो ये सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। हालांकि हमें ये श्लोका हमेशा याद रहना चाहिए सोत के उपद्रव के रूप में कि ये जो है सुश्रुत ने बताया, नहीं चरक ने बताया है। सोत का उपद्रव कहाँ मिलता है हमें? सूत्र स्थान के 18वें अध्याय में, है ना। जब हम सूत्र स्थान पढ़ते हैं चरक का, तो वहाँ पे 18 चैप्टर में हमें ये मिलेगा। क्या बोल रहे हैं? छर्दिस तृष्णा अरुचि श्वासो ज्वरति सारे एव च सप्तको अयम सदौर्बल्यम सोतो उपद्रव संग्रह। इसको 2-3 बार पढ़ो, ऐसे ये याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सुश्रुत ने भी सोत का उपद्रव बताया है ना। तो जो है सुश्रुत ने क्या किया ना, उन्होंने बस हिक्का को ऐड कर लिया, बाकी सब वही है। तो तुम बस इतना याद रखो, 7 + हिक्का, 7 + हिक्का, बाकी सब वही है। छर्दिस तृष्णा अरुचि श्वासो ज्वरति सार एव च, ठीक है। तो सुश्रुत ने हिक्का ऐड कर लिया है, हमें बस इतना ही याद रखना है इससे। फिर उसके बाद नेक्स्ट श्लोका में देखो क्या बोल रहे हैं? अहीन मांसस्य या एक दोष जो नवो बलस्तस्य सुखम च साधने। तो बोल रहे साध्य सोत का लक्षण बता रहे हैं। अभी तो हमने असाध्य देखा था कि उसमें जो है वमन हो रहा था, अगर तो वो असाध्य हो गया था। अब साध्य में क्या बता रहे हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में मांस की छीड़ता न हुई हो, है ना, जिन व्यक्तियों के शरीर में मांस ना छीड़ हुआ हो, वहाँ पर बोल रहे थे जो कृश हो गया हो, तो यहाँ पे ऑफकोर्स बोलेंगे कि मांस छीड़ना हुआ हो, और एक दोष से सोत उत्पन्न हुआ हो, और नूतन हो, नवो मतलब नया हो, व्याधि बिल्कुल अभी नई हुई हो, और एक दोष से उत्पन्न हुआ हो, तो और बलवान व्यक्ति हो, तो वो फिर चिकित्सा में सुख साध्य होता है, फिर वो आसानी से साध्य हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर देखो 16 श्लोका ना, ये इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस है, इसको हाईलाइट कर लो और रेफरेंस डाल लो कि ये रेफरेंस में आता है। तो ये सोत का ना एक्चुअली में चिकित्सा सूत्र बता रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? निदान दोष ऋतु विपर्य क्रमैर उपाचरेत बल दोष कालवित, है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि बल दोष और काल के ज्ञाता वैद्य को निदान दोष ऋतु के विपरीत आचरणों से सोच की चिकित्सा करनी चाहिए ना। तो ये बोल रहे हैं ऐसा वैद्य जिसको बल का ज्ञान हो कि पेशेंट को बलवान है नहीं है, दोष कौन सा कुपित हुआ है, काल कौन सा चल रहा है ना, उसको इन सब का ज्ञान हो, तो वो क्या करे, जो भी सोच का निदान है, सोत का दोष है, और जो भी ऋतु चल रही है उसके विपरीत आचरणों से सोत की चिकित्सा करनी चाहिए, है ना। जैसे वातजन्य शोथ है तो उसमें हमें बस्ती देना है, कफजन्य है तो वमन देंगे, पित्तजन्य है तो विरेचन देंगे, है ना। ऋतु के विपरीत आचरण, जैसे वर्षा ऋतु है तो बस्ती कराओ, शरद है तो विरेचन कराओ, बसंत है तो वमन कराओ, है ना। तो ऐसे हमें सोत की चिकित्सा करनी है, ठीक है। तो बोल रहे जिसको बल दोष काल का ज्ञान हो, ऐसे वैद्य को क्या करना है, निदान दोष ऋतु के विपर्य में सोत की चिकित्सा करानी है। तो ये हमें याद रखना है, निदान दोष ऋतु विपर्य। ये इंपॉर्टेंट है कि किसके विपर्य चिकित्सा कराएंगे, एक तो निदान, दूसरा दोष, और तीसरा ऋतु। निदान दोष ऋतु विपर्य क्रमैर उपाचरित बल दोष कालवित,
ठीक है, तो ये लाइन लिख देंगे और बोलेंगे किधर का रेफरेंस है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ये सोथ का रेफरेंस है ना, सोथ चैप्टर का। या फिर पूछ लेंगे कि सोथ में किसके विपरीत चिकित्सा कराते हैं, तो निदान, दोष एंड ऋतु विपर्य चिकित्सा, तो ये हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखो, सोथ की सामान्य चिकित्सा बता रहे हैं, तो ये बहुत बिल्कुल लाइन से बता रहे हैं कि किस किस की चिकित्सा करनी है, कैसे करनी है। कि अगर आम दोष से युक्त है तो सबसे पहले लंघन और पाचन कराएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं सेकंड में, कि अगर उल्बड़ दोष है तो विशोधन कराएंगे ना, अगर दोष अधिक बढ़ गए हैं तो उसमें क्या कराना है, विशोधन कराना है, वमन विरेचन कराएंगे। अगर आम दोष युक्त है तो लंघन पाचन कराएंगे, हमने पढ़ा। फिर थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं सिरोगतम शीर्ष विरेचनैर, है ना। तो अगर सिरा प्रदेश में दोष स्थित हैं तो सिरो विरेचन कराएंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, अगर विरेचनैर ऊर्ध्व, विरेचनैर अधो, विरेचनैर ऊर्ध्व हरस तथो ऊर्ध्वजम, तो बोल रहे हैं अगर अधः प्रदेश में दोष हैं तो विरेचन कराएंगे, ऊर्ध्व प्रदेश में है तो वमन कराएंगे। और क्या बोल रहे हैं, उपाचरित स्नेह भवम विरूक्षण प्रकल्पित स्नेह विधिम च रुक्षजे, बोल रहे हैं अगर स्नेह वस्तु से उत्पन्न शोथ है ना, ऐसा कुछ है जो हमने बहुत स्नेह द्रव्य या उसका सेवन कर लिया और उससे शोथ हो गया ना, तो फिर हमें रूक्ष क्रिया करानी है, रूक्षण कराना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि अगर रूक्ष चीज़ों से, रूक्ष वस्तु से उत्पन्न शोथ है तो हम वहाँ पर स्नेहन का यूज़ करेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं कि विबद्ध विटके अनिलजे, है ना, विबद्ध विटके अनिलजे निरूहणम, तो बोल रहे हैं अगर वातिक शोथ है और उसमें मल की विबद्धता हो गई है ना, वातिक शोथ है, अनिल शोथ है, उसमें मल की विबद्धता हो गई है, मल बंध गया है, तो उसमें हमें निरूबस्ती देना है, अनुवासन नहीं देना, निरूबस्ती देना है, ये हमें याद रखना है कि विबद्ध विटके अनिलजे निरूबस्ती, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हिंदी में लाइनिंग्स मिसिंग है, सिर्फ यहीं तक हिंदी दी हुई है, उसके बाद नहीं दी हुई है, तो इसके बाद हमें ऐड कर लेना है क्योंकि श्लोका अभी भी कंटिन्यू है। क्या बोल रहे हैं, श्लोका नंबर 18 में बोल रहे हैं घृतम तु पित्त अनिलजे सक्तिक्तकम, है ना, कि अगर पित्त अनिल मतलब वात पित्तज शोथ हुआ है ना, या पित्तज वातज शोथ हुआ है तो हमें तिक्त घृत का यूज़ करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, पित्त का इन्वॉल्वमेंट है तो हम तिक्त का यूज़ करेंगे, तिक्तक घृत का, ठीक है। तो पित्त अनिल में क्या करना है, हमें तिक्तक घृत का यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट लाइन देखो, बोल रहे हैं पयश्च मूर्छा अरतिदाहर तर्षिते विशोधनीय तु समूत्रम इष्यते, तो ये पित्तज कंडीशन बता रहा है ना, कि पित्तज कंडीशन जैसे लाइक मूर्छा हो रही है पेशेंट को, अरति हो रहा है, दाह हो रहा है, तर्षिते मतलब तृष्णा है उसको, तो हमें क्या कराना है, विशोधन कराना है, किससे, पया एंड मूत्र से, मतलब दुग्ध से और मूत्र से, विशोधनीय तो समूत्रम इष्यते। और पयश्च पहले बोल दिया था ना, पयश्च मूर्छा अरतिर्दाह तर्षते विशोधनीय तो समूत्रम इष्यते, तो इसमें गोमूत्र एंड गोदुग्ध से हमें क्या कराना है, विशोधन कराना है पेशेंट का जब पित्तज कंडीशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, कफोत्थितम क्षार कटु उष्ण संयुत समूत्रम तक्र सवयुक्तिर विभजित युक्तिर भिर्जयित, है ना। तो ये ना कफज कंडीशन बता रहे हैं कि जब कफज कंडीशन होगा तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, क्षार, कटु, उष्ण द्रव्यों से युक्त मूत्र, तक्र और आशव, इनसे जो है इसको जय करना चाहिए, मतलब इनसे इसके द्वारा इस कफज कंडीशन पे विजय प्राप्त करनी है। तो क्या क्या बता दिए, क्षार, कटु, उष्ण द्रव्यों से युक्त मूत्र हो, तक्र हो और आशव का प्रयोग करना है। तो मूत्र, तक्र, आशव विद क्षार, कटु, उष्ण, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। एक टेबल बना लेना है, एक तरफ दोष लिखना है और एक तरफ उसका ट्रीटमेंट लिखना है। जैसे आम दोष का इन्वॉल्वमेंट है तो हम लंघन पाचन कराएंगे, उल्बड़ दोष है मतलब कोई दोष बढ़े हुए हैं तो हमें उसी हिसाब से विशोधन कराना है, सिरा प्रदेश में दोष है तो हम सिरोविरेचन कराएंगे, अधा प्रदेश में है तो विरेचन करा देंगे, ऊर्ध्व प्रदेश में है तो वमन कराएंगे। फिर स्नेह वस्तु से अगर शोथ की उत्पत्ति हो गई है तो रूक्ष क्रिया कराएंगे, रूक्ष वस्तु से अगर शोथ उत्पन्न हो गया है तो स्नेहन का प्रयोग कराएंगे। और फिर क्या है, विबद्ध विटके अनिलजे, मतलब अगर वातज शोथ है और उसमें विबद्ध विटके मतलब मल विबद्ध हो गया है तो हमें निरूबस्ती करानी है। फिर पित्त अनिल से अगर शोथ उत्पन्न हुआ है
तो हमें क्या कराना है, तिक्तक घृत का प्रयोग करना है। और अगर पित्तज कंडीशन है जैसे दाह, अरति, मूर्छा, तर्शिते, तो उसमें क्या कराना है, विशोधन कराना है मूत्र एंड पया से, है ना, गोदुग्ध एंड गोमूत्र से, उसका जो है विशोधन कराना है पित्तज कंडीशन में। और लास्ट में क्या बोल दिया, कफज कंडीशन। तो कफज कंडीशन में हमें क्या कराना है, क्षार कटु उष्ण संयुक्त है, मतलब क्षार कटु उष्ण द्रव्यों से युक्त मूत्र तक्र एंड आसव का प्रयोग करेंगे, मूत्र तक्र एंड आसव का प्रयोग करेंगे। तो ये शोथ की सामान्य चिकित्सा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोका में ना शोथ में अपथ्य बता रहे हैं कि शोथ में हमें क्या क्या त्याग देना चाहिए। तो इससे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम शोथ में अपथ्य द्रव्यों से कंटिन्यू करेंगे।